नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आपके पसंदीदा चैनल जिसका नाम है जनता सायरन न्यूज। अभी कुछ दिनों पहले चुनाव के समय में नीतीश कुमार की बखिया उधेड़ने वाले चिराग पासवान जैसे कई तरीके के आरोप बिहार सरकार पर लगा रहे थे, नीतीश कुमार पर लगा रहे थे। लेकिन हमारे साथ एक जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, राजेश तिवारी जी हैं, जो प्रदेश सचिव हैं जनता दल यूनाइटेड में। इस बार जो है चिराग पासवान को ही इन्होंने लपेटे में ले लिया है। कभी हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री पे भी काफ़ी सवाल हुए, काफ़ी मीडिया में ट्रोल हुआ, लेकिन इस बार लपेटे में चिराग पासवान हैं, जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा बुलंद कर रहे थे। अभी चिराग पासवान जी के एक डिग्री पे ही इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। जी नमस्कार। डिग्री पे सवाल खड़ा कर दिया चिराग पासवान जी के, आपने कैसे भाई? नहीं, डिग्री पर सवाल खड़ा करने का वो खुद अवसर दिए हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो राजनीतिक व्यक्ति होता है वो सार्वजनिक जीवन में जो बोलता है, जो करता है, उसका बहुत मायने रखता है, वो लोगों पर असर पड़ता है। क्योंकि वो आम जनता जो है वो अपने नेता को एक छवि के रूप में देखता है। लेकिन जिस तरह से एक बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट, ऐसे जनता नहीं मानती है लेकिन अपने आप को वो प्रोजेक्ट करते हैं। और इस स्थिति में अगर जो कोई झूठ बोले, अपने शैक्षणिक योग्यता को लेकर के झूठ बोले, लोगों को गुमराह करे, वो भी श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का पुत्र, जो खुद रामविलास पासवान जी डीएसपी रैंक पर सेलेक्ट हुए थे, पशुपति पारस जी अपने समय के बीएड हैं, प्रिंस जो हैं वो अब विदेश से पढ़े हुए हैं। और उस स्थिति में आप सिर्फ दिखावे के लिए पब्लिक को, जनता को आप गुमराह कर रहे हैं अपने शैक्षणिक योग्यता का दिखा करके, कहाँ से उचित है? अब बताइए, आप ये देख लीजिए, अभी हाल ही में एक देश के प्रतिष्ठित चैनल पर जो है किस तरह से चिराग पासवान जी ने, देखिए सुनिए। ओके, आपके एजुकेशन से रिलेटेड भी लोग काफी कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में। I did BTech in computer science, and that was the time जब मुंबई कॉलिंग हो रहा था। कॉलेज का ही वो ऐसा समय होता है जब, ठीक है, ये जैसे चिराग पासवान जी खुद अपने मुंह से एक प्रतिष्ठित चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें आप सुने होंगे आप कि खुद अपने आप को बीटेक कह रहे हैं। तो बीटेक है तब तो कहे, यही तो बात है। उनको ये बीटेक कहने का अच्छी बात है, अगर बीटेक किए रहते तो इसमें कोई सी बड़ी बात है। दूसरा बात, लेकिन हकीकत ये था कि वो बीटेक है ही नहीं है। अच्छा, कैसे साबित कीजिएगा भाई कि बीटेक नहीं है? वो यही तो हम साबित करना है। दूसरा ये होता है कि ये देखिए, ये 2014 का जो उन्होंने जमुई लोकसभा चुनाव से लड़े थे, ये हल्फनामा है। और 2014 में जो है इन्होंने जो अपने हाथ से जो भरा हुए हैं हल्फनामा जो दिए हुए हैं, उसके हिसाब से ये देखिए यहाँ पर किस तरह से है। देखिए नीचे, ये देखिए, ये 1998 में इन्होंने कहा है कि 10वीं जो है गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट सुब्रतो पार्क नई दिल्ली से की है। 98 में की है। 5 साल के बाद 2003 में ये इंटर कर रहे हैं। 2003 में 5 साल के बाद इंटर कर रहे हैं, वो भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल NIO से डिस्टेंस से 2003 में ये इंटर कर रहे हैं। और 2005 में ये झांसी में जा कर के इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं, बीटेक में ले रहे हैं। आप देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ लिखे हुए हैं 2005, फिर सेकेंड सेमेस्टर 2005 लिखे हैं, और उसके बाद इन्होंने कंप्लीट तृतीय सेमेस्टर्स के बाद नहीं किया है। जैसे यहाँ पर जो इसमें कॉलम होता है, इसमें ये देखिए शैक्षणिक जो लास्ट शैक्षणिक योग्यता है, इसमें ये लिखे हुए हैं कि तृतीय तक जो है हम किए हुए हैं 2005 में। ठीक है, ऊपर देखिए, एडमिशन तो लेते हैं ये बीटेक के लिए, हाँ, लेकिन इनका कंप्लीट नहीं होता और डिग्री नहीं लेते। 4 साल का बीटेक होता है, 8 सेमेस्टर होता है। आप एक बात बताइए, कोई भी अगर इस तरह से करेगा, ये तो धोखा देना होगा ना। ये तो कैसे विश्वास करेगी जो आदमी इस तरह ना बड़ा झूठ, शिक्षा का जो मंदिर को, शिक्षा को जिस तरह से अपना झूठ बना करके रखे हैं, तो ये पूरे प्लानिंग के तहत ये झूठ का है। क्योंकि देखिए, चिराग पासवान कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभाते ही नहीं है। चिराग पासवान हमेशा झूठ का और का धंधा करते। वो उनके गुरु हैं मोदी जी का भी डिग्री लोग मांगते हैं। चिराग पासवान के गुरु हैं मोदी जी, कहते हैं हनुमान है ना जी। अच्छा। अब वो कौन हनुमान है ये कोई नहीं देखा है, लेकिन हनुमान तो उनके गुरुदेव जो हैं उनकी भी डिग्री को लेकर काफी देश में चर्चा चली थी, और उन्होंने कहा कि हम किसी को क्यों दिखाएं, और आज तक प्रधानमंत्री जी का कोई भी वो सबूत पेश नहीं कर पाए। लेकिन इनका तो दिख गया, चूंकि मजबूरी था भरना कि आपको एजुकेशन का,
उसी तरह से अब इनका स्थिति ये हो गया है कि अब कहीं भी चिराग, मेरा यही कहना है, चिराग पासवान जी, इंटर पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सीख लेना चाहिए। नहीं, ये कह सकते थे कि भाई हम इंटर किए और बीटेक के लिए एडमिशन लिए, लेकिन किन्हीं कारणों से हमने अपना कंप्लीट नहीं किया। बहुत राजनेता के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता कोई जरूरी नहीं था, जन भावना, उनको तो शिक्षा लेना चाहिए तेजस्वी यादव जी से, कि इस तरह से वो खुट्टा ठोक के बोलते हैं कि हमने 9वीं किए हैं क्योंकि हमको खेल के चलते हम पढ़ाई नहीं कर सके, हम 9वीं पास है। बोले ये तो इंटर थे, लेकिन इन्होंने, चूंकि इनको बड़ा बनना है, देखिए होता है कि एक एनआरआई होता है और ये एनआरबी हैं, नॉन रेसिडेंशियल बिहारी हैं, इनको बिहार से, और एक बता दें आप, एनआरआई होता है और ये एनआरबी हैं, एनआरबी मतलब नॉन रेसिडेंशियल बिहारी, चूंकि बिहार से कि इनको ना कल्चर के माध्यम, और यही नहीं, चिराग पासवान जी ऐसे नेता हैं बिहार के नहीं, देश के इकलौते, कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं उस प्रदेश का एक भी भाषा नहीं जानते हैं। आप सुने हो कभी? न वो अंगिका भाषा है उनका, अंगिका जानते हैं, न मैथिल जानते हैं, न भोजपुरी जानते हैं, न मगही जानते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है, लेकिन आप जहाँ का संस्कृति होता है, जिस चीज़ का होता है, हम भोजपुरी बोलते हैं। कह देते हैं कि भाई तेजस्वी जी को जैसे क्रिकेट के चलते पढ़ने का समय नहीं मिला, इनको भी एक्टिंग करना था और अभिनेता बनना था, हम नहीं कर पाए। अब भले पहले ही फिल्म जो फ्लॉप हो गया, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी कहते थे कि हम इस फील्ड में अपने लड़के को भेजे हैं, जिस फील्ड में आरक्षण का कहीं नाम न, अपने मेरिट के बल पर जो है वो अपना प्रतिभा दिखाएगा। बॉलीवुड में इतना मेरिट दिखाया, वो तो भगवान जानते हैं, बिहार और देश की जनता जान रहे हैं कि इनके अंदर कितना मेरिट है। हमारा ये कहना है कि ये बहुत बड़ा गुमराह किए हैं, इनको आकर के सार्वजनिक मंच पर इनको बताना चाहिए कि हमने गलत बोला। उनको चैलेंज कर रहे हैं एकदम, आप कम, इससे बड़ा क्या चीज़ है? हम तो प्रूफ दिखा रहे हैं और वो खुल करके बोले कि हाँ हमने बीटेक किया है, और नहीं तो इसके लिए माफ़ी मांगे। इसमें क्या बात है? अगर आप शैक्षणिक योग्यता को, आप पर क्या विश्वास करेगी? और ये तो श्रद्धेय राम, कोई भी बात पर कहेंगे कि मेरे पापा ने, अरे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को बिहार ही नहीं पूरे देश नेता मानता था, उनके काम करने का तरीका, व्यवहार सब कोई मानता था। लेकिन आप कब तक पापा के बल पर जो है अपने राजनीति कीजिएगा? कब तक अपना योग्यता नहीं दिखाइएगा? जमुई के आप विधान लोकसभा है, जमुई के लोग 10 गांव का आप नाम नहीं बता सकते हैं, वहाँ के लोग आपको खोज रहा है, और आप पूरा कोरोना पूरा बिहार घूम रहे हैं। आरा में भी हत्या हुआ और काफ़ी देखा गया। अरे आरा ही छोड़ दीजिए, अभी वो विदेश से घूम के भी आए हैं, विदेश से भी घूमा है। एक बिहार के मुख्यमंत्री है जो गांव-गांव, जिला-जिला घूम रहे हैं, और ये नेता हैं देश-देश घूम रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री जब कहीं जा रहे हैं तो रातें दिन एकदम देखा जा रहा है कि जहां नाली नहीं था, सड़क नहीं था, एकदम उनको दिखाने के लिए जो है समाधान यात्रा का सब समाधान अभी ये हो रहा है, और इससे पहले कुछ विकास तो हुआ नहीं। समाधान यात्रा का देखिए, विकास के क्या बात, हम थोड़े मांग कर रहे हैं। ये तो आपका 3 दिन पहले देश का जो है मोदी जी का मंत्रालय के माध्यम से एक रिपोर्ट आया कि देश भर का हर राज्य का सर्वेक्षण दिखाया कि ये कि सड़क पर गड्ढे के चलते मौत का आंकड़ा दिखाया है। और आपको जान के उत्तर प्रदेश में 450 से ज़्यादा लोगों का मौत हुआ है 1 साल के अंदर, सड़क के गड्ढे के चलते। और बिहार में जानते हैं 0 दिखाया है। ये हमारा आंकड़ा, बिहार सरकार का आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा है भारत सरकार का आंकड़ा। 0 दिखाया है, 0 दिखाया, आप देख लीजिए। यानी कि बिहार में कहीं गड्ढा नहीं है, सड़क पर गड्ढा नहीं है, सड़क पर गड्ढा नहीं है। इस बात से हम मानते हैं, जदयू के नेता हैं आप। एकदम है। आप किसी भी रोड के, सड़क तो हमारे यहाँ का जो व्यवस्था है, सड़क हुआ, बिजली हुआ, इस स्थिति में आप देख लीजिए कि किस तरह का परिवर्तन हुआ है। और ये विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के बदौलत हुआ है। तो आप देख सकते थे जिस तरीके से नीतीश कुमार की बखिया एक समय में चिराग पासवान जी उखाड़ रहे थे, लेकिन अब उसे खफा होकर ये जदयू नेता है राजेश तिवारी जी, और एक अच्छे पद पे बने हुए हैं, प्रदेश सचिव है, अपने नेता को इस तरीके से सरेआम जो है बेइज्जती करने के बाद ये भी खफा हो गया और पड़ गए चिराग पासवान के पीछे। और ये आरोप लगा रहे हैं कि जो चिराग पासवान बिहार के विकास का नारा बुलंद करते हैं, उन्होंने झूठ बोला, सामने आकर प्रत्यक्ष रूप से वो माफ़ी मांगे। चूँकि डिग्री जो उन्होंने अपनी बताई है, उस डिग्री में इनके पास जो है लिखित रूप से इन्होंने आरटीआई के माध्यम से निकाला है, जो चुनाव में शपथ पत्र दाखिल किया जाता है, वो भी हमारे पास है। और कैमरा पे आप लोगों ने देखा। अब तो आने वाला समय बताएगा कि चिराग पासवान जदयू नेता के बयान का सामना करते या नहीं करते हैं। अभी के लिए मैं ललित नारायण सिंह इस वीडियो में विदा लेता हूँ। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।